हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भावनापुरी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। हमने प्लांट किंगडम में डिफरेंट कैटेगरीज को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म। सो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि प्लांट किंगडम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो सीडलेस होते हैं, यानी कि जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और फेनरोगेमी में वो प्लांट्स आएंगे जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं फेनरोगेमी के, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि आगे चल के सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर होगा क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि ये किसी भी आउटर कवरिंग से कवर्ड नहीं होते, किसी भी ओवरी से कवर्ड नहीं होंगे। तो जो डिफरेंस है बेसिक, एक तो हो गया कि नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा जो जिम्नोस्पर्म है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वेयरएज जो एंजियोस्पर्म थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेंगे। सी स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म के बारे में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। हमारे चैनल में जो सबसे पहले की वीडियोज़ है उनमें से एक वीडियो डबल फर्टिलाइजेशन की भी है। ऑलरेडी मैंने एंजियोस्पर्म के उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि वो जो डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है, क्योंकि 3 मार्क्स में वो क्वेश्चन 11th और 10th दोनों ही स्टैंडर्ड में आते हैं, तो ऑलरेडी मैं एंजियोस्पर्म के डबल फर्टिलाइजेशन पर वीडियो प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो आज जो प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है वो जिम्नोस्पर्म है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि लाइफ साइकिल्स कैसे होते हैं प्लांट्स के। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म जो कि नेक्ड सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। इसके अंदर आप देखोगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखती है, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा दिखेगी। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, फिर उनसे मीडियम साइज़ के होंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रीज होंगे, पेड़। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, सभी डिफरेंट साइज की, सभी वेराइटीज़ के प्लांट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल पढ़ूंगी टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ का, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, जिसको हम कहते हैं रेडवुड ट्री, यानी कि जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है सिक्वा। तो यहाँ पर रेडवुड ट्री यानी कि सिक्वा टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में आता है, जो कि जिम्नोस्पर्म का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके अंदर आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखोगे। जो जिम्नोस्पर्म है उसका एक एग्जाम्पल है पाइनस एंड अनदर एग्जाम्पल इज साइकस। बेसिकली जो पाइनस और साइकस है, मैं इनके बारे में इसलिए बात करी क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों ट्रीज की बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन रिसेंटली जो 2017 के क्वेश्चन पेपर था मेडिकल का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था कि मैच द फॉलोइंग, करेक्ट कौन सा ऑर्डर है। तो उसमें ना एक जगह लिखा हुआ था कि जो पाइनस होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, और एक में था पाइनस बाइसेक्सुअल होता है। तो जो करेक्ट ऑर्डर था वो ये था कि पाइनस बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल से मेरा मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वन प्लांट और ट्री। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल था पाइनस, तो करेक्ट आंसर वही होगा। इसके अलावा आप देखोगे जो डिफरेंट वेराइटीज़ में मिलती है, आपको इसमें मिलेगा कि कुछ प्लांट ब्रांच होते हैं, कुछ अनब्रांच होंगे, यानी कि कुछ बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसके अंदर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे, और एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को ही प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये दोनों ही प्लांट्स हायर प्लांट्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं इन द प्लांट किंगडम। तो जब भी हायर प्लांट की रूट के साथ कोई फंगस आकर एसोसिएट करता है, जब भी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस की एसोसिएशन होती है, तो इस एसोसिएशन को एक नाम दिया जाता है जिसको आप कहते हो माइकोराइजा। यहाँ पर जो माइकोराइजा है, दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों को एक दूसरे से कोई बेनिफिट भी होगा। जो फंगस है यहाँ पर वो सॉइल में से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड हैं
फंगस का काम है उन कंपाउंड्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना एंड उसको प्लांट तक पहुंचाना। तो बदले में वो क्या लेगा, इन रिटर्न ये जो फंगस है इसको नरिशमेंट मिलता है, ये प्लांट के अंदर एक जगह एक स्पेस ले रहा है, यानी कि इसको शेल्टर भी मिल रहा है, साथ साथ उसको नरिशमेंट भी मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज को फायदा है तो इस तरीके की एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। तो एक एसोसिएशन हमने पढ़ी है माइकोराइजा। सेकेंड चीज आप देखोगे कि जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म की रूट्स हैं, कई बार इन रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो भी इन हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़ सकते हैं। और जब भी ऐसे रूट्स आपको नजर आएंगी जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे तो इन रूट्स को नाम दिया जाता है कॉरेलॉइड रूट्स। कॉरेलॉइड रूट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म सीड्स प्रोड्यूस करेंगे और एंजियोस्पर्म भी, बट दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो किसी भी ओवरी या आउटर कवरिंग से कवर्ड नहीं है। और क्योंकि उनके पास कोई आउटर कवरिंग नहीं है इसलिए वो फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी कि दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म के अंदर वेरिएशन, यानी कि डिफरेंट वैरायटी मिलती है, कोई छोटे पेड़, कोई बहुत बड़े, कोई उससे भी बड़े। तो यहाँ पर हम हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप देखोगे रेडवुड ट्री यानी कि सिक्वा, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में आता है, इसका एक एग्जाम्पल है। देन हमने बात की थी पाइनस एंड साइकस के बारे में, ये दो एग्जाम्पल हैं सबसे ज़्यादा जो कि पूछे जाते हैं जिम्नोस्पर्म में से, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल में। पाइनस से रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। फिर हमने देखा जो जिम्नोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन हमने देखा कि जब भी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस जुड़ता है तो इनकी एसोसिएशन को माइकोराइजा का नाम दिया जाता है। यहाँ पर फंगस का मेन फंक्शन है सॉइल में से नाइट्रोजन के कंपाउंड को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स को देना, और बदले में वो प्लांट से नरिशमेंट लेगा और शेल्टर लेगा। फिर हमने देखा कई बार इन हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी रूट्स जिनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जुड़े होंगे उनको हम नाम देते हैं कॉरेलॉइड रूट्स। तो ये ओवरव्यू था। उसके बाद आप देखोगे जो पाइनस और साइकस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक और प्लांट है गिंको बायलोबा, इसकी जो लीव्स होती हैं फर्स्ट थिंग वो फैन शेप्ड होती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और सेकंड चीज इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, लिविंग फॉसिल। तो बेसिकली लिविंग फॉसिल, हमने सुना है कि फॉसिल क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक से अब तक बहुत ज़्यादा जो डिके होके सामान जो बचा हुआ होता है, जो रिमेन्स होते हैं, हम उसको फॉसिल बोलते हैं। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे लिविंग वर्ड क्यों यूज़ किया, ऐसे प्लांट्स जो कि फॉसिल्स को रिजेंबल करते हैं और वो अभी भी लिविंग है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लिविंग फॉसिल। तो गिंको बायलोबा एक लिविंग फॉसिल है, साथ साथ इसकी जो लीव्स होती हैं वो फैन शेप्ड होती हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मेडिकल में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरस, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो दो तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेट्रोस्पोरस, यानी कि मेल और फीमेल दो तरीके के स्पोर्स को ये प्रोड्यूस करेगा। अगर ये एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने नाम दिया, यहाँ पर मैं इसको स्ट्रोबिलाई कह सकती हूँ या स्ट्रोबिलस सिंगुलर है, इसी को हम नाम देते हैं कोन। अगर इसके पास जो स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजियम आगे चलकर मेल गैमेट्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो मैं इस स्ट्रोबिलस को यानी कि इस कोन को मेल कोन कहूँगी और मेल यानी कि माइक्रो। बट अगर ये जो स्ट्रोबिलस है इसके अंदर जो स्पोरेंजियम है वो कैरी करते हैं कुछ ऐसे सेल्स या ऐसे स्पोर जो आगे चल के फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करेंगे, तो मैं यहाँ पर माइक्रो की जगह मेगा नाम दूंगी, तो वो कहलाएगा मेगा स्पोरेंजियम। तो ये एक स्ट्रक्चर मैं फिर से बना के दिखा रही हूँ, इसको हम कोन कहते हैं, स्ट्रोबिलाई एक ही बात है, स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस विच इज सिंगुलर। इसके अंदर ये जो बड़े स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको कहा जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो कि स्पोर्स को कैरी करेंगे, यानी कि यहाँ पर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, यही स्पोर मदर सेल है जो कि मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स यानी कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अगर वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है तो माइक्रो, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है तो मेगा।
अब हम बात करें, जैसे ही यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, तो आफ्टर सम टाइम ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप कर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में, जो कि एक्ट करेंगे एज मेल गैमेटोफाइट। अगर ये फीमेल होता तो यहाँ पर जो 4 नए सेल्स बनते हैं वो मेगास्पोर कहलाते हैं, बट फीमेल के केस में उन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही सेल ऐसा है जो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट में डिफ्रेंशिएट करेगा। तो यहाँ पर अगर ये एक फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है और ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, अगेन जैसे हमने एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन में देखा है, वैसे ही यहाँ पर होगी पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा। जैसे ही वो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और उसके रिजल्ट में एक न्यू सीड की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है और वो नेक्ड सीड्स होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल एक सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी पॉलिनेशन की मदद से। और पॉलिनेशन के लिए हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं, वो विंड हो सकती है, हवा, वाटर हो सकता है, पानी, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पॉलिनेशन करवा सकता है, जैसे कि इंसेक्ट। तो इसमें एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, जो जनरली प्लांट्स बनते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पर दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो ये वो क्वेश्चन है अगेन जो कि मेडिकल में कई बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो माइक्रो, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो मेगा। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो चारों पॉलन ग्रेन में डेवलप करेंगे, लेकिन जब मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है तो उसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में डिफ्रेंशिएट करेगा। देन विंड या वाटर की मदद से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, फीमेल गैमेटोफाइट तक जाएंगे, एग के पास जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे और न्यू सीड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमने देखा जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थे वो हमने ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ एक टॉपिक जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर अपलोड करेंगे। थैंक यू।